अरे बॉस, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ मुझको अब गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी। का कुछ फायदा नहीं है गुंडागर्दी करने में। हमने आज तक जितनी भी प्लानिंग सजाई है, जितने भी कामों को अंजाम दिया है, उनमें 80% तो भज्जी ने टांग अड़ाई है। जो भी काम करने जाते थे हम, भज्जी पता नहीं कहां से टपक जाता था। इन गुंडागर्दी के कामों में हरदम रिस्क रहता है, हरदम कब पता नहीं पुलिस आ जाए, गांव पे डंडा फेर के चली जाए, पूरी उम्र दुबक दुबक के निकालनी पड़ जाती है। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही बोल रहे बॉस तुम। पर अब गुंडागर्दी को काम छोड़ के फिर क्या करोगे तुम? मैं सोच रहा हूँ IPS ऑफिसर बनने की। यू का होवे IPS ऑफिसर? अरे पुलिस ऑफिसर बनने की सोच रहा हूँ मैं। IPS ऑफिसर बनने के बाद हीरो की जिंदगी जीनी है मेरे को, हीरो की। फिर कालिया जैसे आदमियों को पकड़ा करूंगा। हाँ? कालिया की गैंग हो गई और ये भज्जी हो गया, दिन पे दिन पता नहीं किस किस की थूत छेदता रहता है, ये ऐसो को पकड़कर जेल में डाला करूंगा मैं। फिर लूंगा ऐसो से अपना बंदा इनकी गांड पे डंडा बजा कर। सही बात है बॉस, सही बात है। पर बॉस तुम लोगों को एक बात बताओ, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तो पढ़ना जरूरी है, पर तुम तो अनपढ़ गवार अंगूठा छाप। ऐसी थोड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाओगे तुम। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है ना, तो फिर कैसे बन जाओगे पुलिस ऑफिसर तुम? है मेरे गंजे, तू नहीं समझेगा। आजकल इस दुनिया में पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पैसों से काम हो जाता है, पैसों से। मेरे को बस एक ऐसा क्लाइंट ढूंढना है जो मेरे से पैसे लेकर मेरे को डायरेक्ट ही IPS ऑफिसर बना दे। फिर बताऊंगा मैं उस भज्जी को। बस एक बार मेरे को वो दलाल मिल जाए जो मेरे से पैसे लेकर मुझको सीधा ही IPS ऑफिसर बना दे। एक एक से बलदा लेगा फिर छपरी। फिर बॉस तुम जल्दी ढूंढो आदमी है जो पैसा लगा तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना देगा। हाँ, ढूंढना पड़ेगा मेरे को। बड़ा खुश है रो तू छपरी की बात न सुन के। अरे मैं खुशला है रो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? देख, छपरी के दिमाग में चल रहा है अब वो IPS ऑफिसर बन जा जल्दी, और वहां को एक ऐसे क्लाइंट की तलाश है जो वहां पे के पैसा लेवे और डायरेक्ट ही वो IPS ऑफिसर बना देवे। और वो छपरी यूं भी कह रहा कि वो क्लाइंट मुझे जितने पैसा मांगेगा ना, मैं वहां को उतने पैसा दे दूंगा, बस वो मोको IPS ऑफिसर बना देवे। हाँ, एक बार तो यह हिसाब से छपरी पे पैसा भी बहुत लूट मार करी है मैंने। वो बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर तू इतना क्यों खुश है रोवा की इन बातन पे? पानी कितना भी पैसा इकट्ठा करो हो चोरी डकैती के, पर तू क्यों इतनी खुशी है रही है यह बात पे? तू है ना लोड़ू का लोड़ू ही रहेगा, तो मैं कभी दिमाग ना आने को। मैं यूं सोच रहा हूँ छपरी के पास दलाल बन के हमें चले, वहाँ पे पैसा वैसा लेके और वहाँ को 200-250 रुपए की एक IPS की वर्दी पकड़ा के तुरंत घर पे आ जाएंगे। जैसे हमारे पास पैसा आएगा हम तुरंत अपने घर पे आ जाएंगे, फिर वो कहीं अपनी ऐसी कैसी मरा, हमें कोई मतलब नहीं बात है। क्या बोले अब तू? पर IPS ऑफिसर की वर्दी कहाँ से लाएगा तू? अरे Amazon या Flipkart पे कहीं से भी मिल जाएगी IPS ऑफिसर की वर्दी, वहाँ से खरीद के तुरंत ही वहाँ को पकड़ा देंगे। चलो जी, बन गए अब तुम IPS ऑफिसर। सही कह रहे हो तो बिल्कुल। वाले कौन सी अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठा करो, वाले में तो चोरी डकैती मार के तेरा पैसा इकट्ठा करो जो दलाल को इतने पैसा देने के लिए राजी है। हम ही चलेंगे वागड़ में दलाल बन के। तो आज रात में तो कुछ सारी प्लानिंग समझाऊंगा, क्या करना हमने क्या ना करना। ठीक है, कल चलना वागड़ में। ठीक है। जो मैंने तुमको रात समझाया वहाँ के अलावा कुछ चीज फालतू मत बोलिए, सही है? ठीक है। हेलो, तूने हम दोनों को चूतिया समझ रखा है क्या? हम तेरे आगे पीछे डोलेंगे ये सब करने के लिए? देख लड़के, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तुझ जैसे लड़कों की है ना लाइन लगी रहती है हम दोनों के पीछे, लाइन। हम दोनों ने तुझ पर इसलिए भरोसा किया था, तेरे माँ बाप गरीब हैं, कि इस लड़के को IPS ऑफिसर हम बना देते हैं, इनकी जिंदगी सुधर जाएगी आगे चलकर। पर मुझे यह नहीं पता था तू इतना कमीना, इतना नीच, इतना नालायक लड़का है। तूने हम दोनों को चूतिया बनाने की हिम्मत कैसे करी, ये बता पहले हमको। तूने कहा था 2 लाख रुपए सांझ तक आपके घर पर पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पर 2 लाख क्या, हमारे घर पर 2 रुपए नहीं पहुंचे। फ्री फंड में IPS ऑफिसर बनना चाहता है क्या तू? माफ कर दो, क्या माफ कर दो? अब तक मैं किसी और को IPS ऑफिसर बना देता, मैं तेरे चक्कर में रखा रहा, तेरे चक्कर में। अब इस लड़के से कह दो हम तुझे IPS ऑफिसर नहीं बनाएंगे, इसने अपने क्लाइंटों के साथ धोखा किया। अब इससे कह दो अब हम इसको बिल्कुल भी IPS ऑफिसर नहीं बनाएंगे, इसकी जगह अब हम किसी और को IPS ऑफिसर बनाएंगे। ये सब कह के कॉल काट दो और इसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। अब मेरी बात कान खोल कर सुन बच्चे, ये जो तेरा सपना था IPS ऑफिसर बनने का, अब ये सपना सपना ही रहेगा, कभी हकीकत में नहीं बनेगा। 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया तुझसे, है? हमने तेरा एग्जाम माफ करा दिया, हमने तेरी दौड़ भाग माफ करा दी, हमने तेरा मेडिकल माफ करा दिया, हमने तेरा सब कुछ माफ करा दिया। हम तुझे डायरेक्ट ही IPS ऑफिसर बनाना चाहते थे, फिर भी तुझ पर 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। आज के बाद भूल जा तू कभी IPS ऑफिसर बन पाएगा। फोन रख अब। गरीब लीचर लोग फ्री फंड में IPS ऑफिसर
गुस्सा मत हुआ तुम, इसकी जिंदगी में था ही नहीं आईपीएस ऑफिसर बनना। हम किसी और को आईपीएस ऑफिसर बना देंगे। हजारों लड़के हैं हमारे पास जो 5-5, 6-6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। उनमें से बनाएंगे हम किसी को आईपीएस ऑफिसर। हाँ सही बोल रहे हो तुम। चलो चलते हैं फिर किसी बढ़िया से लड़के से बात करते हैं। अरे रुकिए सर रुकिए। बोलिए। पहले आप दोनों को नमस्कार। बात बोलिए, क्या बात है? मैंने अभी आपको बात करते सुना, आप किसी को आईपीएस ऑफिसर बना रहे थे। हाँ, एक मादरचोद लड़का था, हम उसे डायरेक्ट ही आईपीएस ऑफिसर की कुर्सी पर बैठा रहे थे, फिर भी उस पर 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। तो आप बताइए कैसे बना दे उसको हम आईपीएस ऑफिसर? लोग आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए 10-10, 20-20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। हमने सोच लिया था कि वो गरीब है, माँ बाप गरीब है, हम इसको ही बनाते हैं आईपीएस ऑफिसर। पर हमें यह नहीं पता था इतना नालायक लड़का है वो। हमसे कह रहा है शाम को तो मैंने आपके घर 2 लाख रुपए भिजवा दिए थे और हमारे पास 1 रुपया नहीं आया। झूठ बोल रहा था हमसे। सर मेरा भी सपना बचपन से आईपीएस ऑफिसर बनने का, पर मेरे घर के हालात, मेरी घर की मजबूरी, मेरी घर की जिम्मेदारी देखकर मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाया। मैंने अपनी जिंदगी में पैसा तो खूब कमाया है, पर जो मेरा सपना था आईपीएस ऑफिसर बनने का वो पूरा नहीं हुआ। मेरे घर की हालत ऐसी थी, मैं कमाई के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाया। तो अब बताओ कहां से बन जाऊंगा मैं आईपीएस ऑफिसर? तो सर मुझे बना दीजिए आप आईपीएस ऑफिसर। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बना दीजिए ना आईपीएस ऑफिसर। आप जितने पैसे मांगोगे मैं आपका उतने पैसे का इंतजाम कर दूंगा, प्लीज। क्या बोलते हो आप? अरे बोलना क्या है, ये पहले से ही अपने आप को गरीब घर से बता रहा है, तो इस पे इतने पैसे का इंतजाम कैसे होगा? इस पे भी इतने पैसे नहीं होंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। गरीब घर से बेशक हूँ मैं, पर पैसा बहुत कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। तुम एक बार अपने मुंह से रकम निकाल के तो दिखाओ, उतने पैसे मिलेंगे तुम्हें। पर मुझे तुम आईपीएस ऑफिसर बना रहा। हल्के में मत रहो मुझे तुम। हाँ गरीब घर से बेशक हूँ मैं, पर मुझे गरीब मत समझो तुम। मुझे बहुत पैसा है। मुझे बस एक बार तुम आईपीएस ऑफिसर बना दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिलेंगे। 10 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगा? 10 लाख? मैं पहले ही कह रहा था इस पर इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। देखो 10 लाख सुनकर इसका मुंह फटा रह गया। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे गुस्सा मत होइए, मेरी बात सुनिए। आप 10 लाख क्या मेरे से 12 लाख रुपए ले लो, पर कंफर्म आप मुझको आईपीएस ऑफिसर बना दोगे ना? बच्चे ये हम दोनों के बाल ऐसे ही सफेद नहीं पड़ गए। हमने जन कितनों को आईपीएस ऑफिसर बना दिया। कम से कम हमने 10,000 लोगों को आईपीएस ऑफिसर बना दिया होगा। हमारी ऊपर से बड़े ऑफिसरों से जान पहचान होती है। उनसे बात कर हम तुम जैसे लड़कों को आईपीएस ऑफिसर बनाते हैं। जो हम कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है बच्चे, पत्थर की लकीर। अगर हमने सोच लिया तुझे आईपीएस ऑफिसर बना के ही मानेंगे, तो तू आईपीएस ऑफिसर बन के ही रहेगा, समझा? और ये हमको 12 लाख रुपए देने की धमकी मत दे। हम पे करोड़ों अरबों रुपए है, समझा बच्चा? वो तो हम तेरे से 10 लाख रुपए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर भी पैसा देना पड़ता है। समझ गो, मैं बिल्कुल समझ गो। तुम जो कुछ कह रहे हो परफेक्ट मेरे दिमाग में बैठ रहा हो। यूं बताओ तुमको कब चाहिए तुमको 10 लाख रुपए? मैं तुम्हारे 10 लाख रुपए का इंतजाम करूं और जल्दी बना लो आईपीएस ऑफिसर। तू बच्चे जैसे ही हमें 10 लाख रुपए दे देगा तो 5 दिन बाद तेरे शरीर पर आईपीएस ऑफिसर की वर्दी होगी। तो बता कब तक हमें 10 लाख रुपए दे देगा? पूरे कब तक? आज ही तुम्हें शाम तक पैसा मिल जाएंगे। बताओ कहाँ देने हो तुम्हारे पैसा? ये जो इस सिटी का बड़ा स्कूल है ना, उसके सामने एक बास्केट ग्राउंड है। शाम को वहाँ आ जाना। शाम को 5:30 बजे मेरा एक बंदा वहाँ मिल जाएगा आपको। जैसे ही आपके 10 लाख रुपए मेरे पास आएंगे, मैं 5 दिन बाद आपको आईपीएस ऑफिसर बना दूंगा, गारंटी है मेरी। ठीक है तो हम चलते हैं। आइए सर। अब छपरी बनेगा आईपीएस ऑफिसर। आयो ना वो भैया अभी तक? आज दे दूंगा वक्त में पैसा और 5 दिन बाद छपरी बनेगा आईपीएस ऑफिसर। बेटा भज्जी आईपीएस ऑफिसर बनते ही सबसे पहले तेरी खबर लेनी। अरे सर आ गए आप? मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। पैसे लाए हो? अरे जितने पैसे आपने लाने को कहा था ना, उतने पैसे अपने हाथों से गिनकर और इसमें रखकर पूरे पैसे लाया हूँ। पूरे 10 लाख रुपए हैं इसके अंदर। वेरी गुड। ये होती है आईपीएस ऑफिसर बनने की लगन। और जो पहले वाला लड़का था ना, वो तो बहुत नालायक था, नालायक। सही है, हमने उसको आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाया। तुम जैसों को बनना चाहिए आईपीएस ऑफिसर। हमने आपको शाम को पैसे लाने के लिए कहा था और आप 1 घंटे पहले से पैसे लाकर खड़े हो यहाँ पर। वेरी गुड। तो 5 दिन बाद आपके पास आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहुँच जाएगी, चिंता ना करें। अब आप जरूर बनोगे आईपीएस ऑफिसर, आपका सपना जरूर पूरा होगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो मिलते हैं 5 दिन बाद आपसे। 5 दिन बाद आप मेरे को इधर ही मिलना, आपको इधर ही वर्दी दे दी जाएगी, ठीक है? कहाँ रहे वो धनवा छपरी ने बाबू? पैसा दिए या ना दिए? दे दिएगा छपरी ने 10 लाख रुपए? अरे पैसा क्यों ना देता? बाबू आईपीएस ऑफिसर ना बनना होगा। सही बात है।
छपरी बॉस, यहाँ पे कोई आएगा भी तुम्हें वर्दी देने कि वो तुम्हारे 10 लाख रुपए लेकर फुर्र रह गए? अब झांके भी ना यहाँ पे वो। गंजे शुभ शुभ बोल अपने मुंह से, सुनी? अशुभ बातें मत करिए मेरे सामने। क्या फुर्र रह गए होंगे ना फुर्र रह गए होंगे? करवा दूंगा भी तो मैं फुर्र शांत खड़ा रहे। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। आ गए आप? नमस्कार जी, नमस्कार। और बताइए कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। तुम यूँ बताओ, मेरा काम हुआ ना हुआ? अरे कैसे नहीं होता आपका काम? आपकी आईपीएस ऑफिसर की वर्दी और आपके आईपीएस ऑफिसर के कागज सब कुछ इस बैग में है। और हमारी तरफ से भी आपको कांग्रेचुलेशन, आप आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं। आपका सब कुछ इस बैग में है और कल से आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है, समझे? और ड्यूटी कहाँ ज्वाइन करनी है? अरे यहाँ शहर का जो सबसे बड़ा पुलिस थाना है ना, वहाँ में ड्यूटी है तुम्हारी। कल सारे पुलिस ऑफिसर आपका स्वागत करने के लिए कोई हाथों में फूलों की माला, कोई हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर खड़ा मिलेगा आपको। अच्छा। और बेटा एक बात और कहनी है आपसे, आप ईमानदारी से काम करना। हमने आपको आईपीएस ऑफिसर बना तो दिया है, पर आप ईमानदारी से काम करना हमेशा। हमारी नाक मत कटाना। चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नाक बिल्कुल भी ना कटाएंगे हम। बहुत 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 शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने हमें आईपीएस ऑफिसर बना दिया। अच्छा तो फिर हम चलते हैं, ठीक है बच्चे? ठीक है सर, ठीक है। एक बार और बोल देता हूँ आपको, ईमानदारी से काम करना है आपको हमेशा। बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम, हाँ बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। आइए सर चलते हैं यहाँ से। भज्जी छतरी की गांड पर डंडा न बाज जा आज। बादल ने सास की गांड पर डंडा बाज रहा हो तो तू देख ना रहा कैसी कैसी बात कर रहा है कि अगर मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया तो सबसे पहले वह भज्जी और वह कालिया ठिकाने लगाऊंगा। और सबसे पहले मैंने ठिकाने लगा दिया वो। चाहे वो मनी मन में लड्डू फोड़ते हुए क्या, वाह आईपीएस ऑफिसर बन गया है छतरी, आईपीएस ऑफिसर। और जैसे वो थाने में घुसेगा और वह को पता चलेगी कि मेरे संग फ्रॉड है वो, तब वह गांड पे प्याज कट जाएगी एक संग। अभी तो हमको सर कर रहा है सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। बाद में जब पता चलेगी कि फ्रॉड है वो हमारे संग, तब गाली देगा कि मादर चोद बुड्ढे 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 फ्रॉड कर गए मेरे संग। ऐसे में संग ऐसे ही होना चाहिए। हाँ सही कह रहा हो, तो सही कह रहा हो। वागे वागे बारे में मत सोच तू, मुर्गा खा। गंजे ये सच में आईपीएस ऑफिसर बन गया या कहीं पे मोल की वर्दी खरीद लाया है? कैसे कैसे बन गई आईपीएस ऑफिसर? यू सास को जेब कतरा कैसे बन गया आईपीएस ऑफिसर? मुझे यू बात समझ में ना आ रही। बॉस ने दिन रात मेहनत करी है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, सुनी? बॉस 5 सालों से किताबें पढ़ते आ रहे हैं और एग्जाम दिया है आईपीएस ऑफिसर का, फिर दौड़ मारी, फिर आंखों का चेकअप हुआ, फिर गाड़ को छोड़कर पूरे शरीर को चेकअप हुआ और वहाँ में पास है गए, तब जाके आईपीएस ऑफिसर बने। बहुत मेहनत करी है इनने आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, दिन रात किताबन में ही लगे रहे। इनने तो जेब काटनी छोड़ दी और चोरी डकैती भी छोड़ दी। हाँ सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। मेरी बात कान खोलकर सुन पा लिया, मैंने तो इसलिए नहीं बुलाया यहाँ पर क्योंकि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। मैंने तू इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ। पहले मेरी नजर तुझ पर रहेगी हमेशा। अगर आज के बाद इस शहर में तूने चोरी डकैती करी तो मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छपरी आईपीएस ऑफिसर तुझे वार्निंग दे रहा है। वो बात तो तेरी ठीक है, पर तू यूँ बता तूने गंजी चांद का करा ले। गंजी चांद ये हमारा करा ली है। अगर मैं इतने बड़े बड़े बारन लेके थाने में जाता तो क्या सोचते पुलिस वाले के देखो छपरी छपरी आ गई। यही मारा तो मैंने गंजी चांद कराई है। अब चलूं थाने में, पुलिस ऑफिसर मेरा स्वागत करने के लिए रेडी खड़े होंगे। काई के हाथ में माला लग रही होगी, काई के हाथ में मिठाई के डिब्बा लग रहे होंगे और कोई ढोल बजाने के लिए रेडी खड़ा होगा, तो बहुत धूमधाम से स्वागत होगा मेरा। आज पहला दिन है ना मेरा। हाँ सही बात है, सही बात है, पर सही बात तेरे लिए नहीं होगी। मैंने तुझसे जो कहा है वो अपने दिमाग में डाल लेना, दिमाग में। समझा क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ समझ गो। मेरे यहाँ आने से इनके चेहरा पे तो कोई खुशी ना है, ना काई के हाथ में मिठाई का डब्बा लग रहा है, ना माला लग रही। कौन है भैया तू? पहचानो नाम का तुम? मैं हूँ आईपीएस ऑफिसर। का आईपीएस ऑफिसर? कहाँ के नहीं कहूँ। कब बने आप आईपीएस ऑफिसर? आज ही बनाऊँ? कब का बने? आज ही बनाऊँ मतलब? तुम्हें मेरे क्लाइंट ने बताया ना है का आज मेरी ड्यूटी है यहाँ पे? अबे तेरा दिमाग चल गया है क्या? कहना क्या चाहता है तू? क्या क्लाइंट ने नहीं बताया? साफ बता क्या बोल रहा है तू? ऐसा हुआ 5 दिन पहले मोपे पे 2 क्लाइंट ने 10 लाख रुपए लिए। वो मोते कह रहे हैं कि तू 10 लाख रुपए हमको दे दे, हम तो डायरेक्ट ही आईपीएस ऑफिसर बना देंगे। तो फिर मैंने खुशी उनको 5 दिन पहले 10 लाख रुपए दे दिए। तो उनने मोते कही 6वें दिन तेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी या थाने में, तो मैं यहाँ आया हूँ। और उनने तो मोते यूं भी कही कि तेरा वहाँ पे खूब धूमधाम से स्वागत होगा। काई के हाथ में फूलन की माला लग रही होगी और काई के हाथ में मिठाई का डब्बा लग रहा होगा, पर यहाँ तो काई के हाथ में कुछ ना दिख रहा होगा। मतलब तू ये कह रहा है 5 दिन पहले तुझसे किसी ने 10 लाख रुपए लिए? हाँ
और उन्होंने तुझसे कहा मैं तुझको आईपीएस ऑफिसर बना दूंगा 10 लाख रुपए में। हाँ, और छठवें दिन तेरी ज्वाइनिंग होगी यहाँ पर। हाँ, और हम सब तेरा फूलों से, मिठाइयों से, ढोल लगानों से स्वागत करेंगे हैं। हाँ, माधर चौथ तेरे कान के नीचे इतने बजाऊंगा तेरा अभी दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। वो 2 आदमी तेरा चूतिया बना के चले गए और तो कहते 10 लाख रुपए लेके चले गए और तूने 10 लाख रुपए खुशी खुशी दे दिए उनको। ऐसा कोई आईपीएस ऑफिसर बनता होगा? वो तो कह रहे बन जाने ऐसे। तुझे पता है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? पता तो है मुझको, पर वो यहाँ कह रहे हैं ना मैं तो डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर बना दूंगा, तो यही मारे मैंने 10 लाख रुपए दिए उनको। तेरे मम्मी पापा का क्या नाम है? मम्मी पापा ना है जी मेरे। तो तेरे पे 10 लाख रुपए कहाँ से आए? तुझ पर 10 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? बता रहा है नहीं बता रहा? क्या काम करता है तू? मैं जी बेलदारी करूं। 550 रुपए झाड़ी मिले मेरे को एक दिन की। तो तूने 550 रुपए से 10 लाख रुपए जोड़ लिए? हाँ, 8 साल की उम्र से कमा रहा हूँ। आज 28 साल का होगा तो 10 लाख रुपए जुड़ेंगे मुझे। और तूने अपनी मेहनत की कमाई ऐसी किसी और को दे दी? किसी और को दे दी? मेरे मूड खराब मत करो। यूं बताओ मैं आईपीएस ऑफिसर बनाऊं ना बनो? तू आईपीएस ऑफिसर ना बनो, तू बनो चूतिया। तू महामूर्ख चूतिया बनो, आईपीएस ऑफिसर ना बनो। 10 लाख रुपए में महामूर्ख चूतिया बनो तू। तमीज में बात करो थोड़ा। रुक जाओ सर, रुक जाओ, मारो मत, रुक जाओ। रुक जाओ, निकल जाओ यहाँ से।